हेलो। हाँ, वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपी एड्रेस पे। ओके, आईपी एड्रेस पे डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है, आईपी एड्रेस काम कैसे करता है, कितने प्रकार का आईपी एड्रेस होता है, कौन सी क्लास में यूज करता है। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है और हम इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि हमारे जो एंड डिवाइसेस होते हैं, एंड डिवाइसेस जैसे कि हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन, टैबलेट, कुछ भी होता है, उन सब में एक आईपी एड्रेस दिया होता है। तो आईपी एड्रेस दिया क्यों होता है, आईपी एड्रेस का काम क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम सिंपली सीखते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस जो होता है हमारे डिवाइस या एंड डिवाइस या नेटवर्क में जो होता है कि हमारी जो नेटवर्क है उसका क्या करता है, पहचान करता है। उसकी एक पहचान होती है। जैसे हमारी पहचान क्या है, जैसे हम अभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हमारी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो वैसे ही आईपी जो होती है किसी भी कंप्यूटर की क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, आईपी एड्रेस इज़ एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन होती है, कंप्यूटर की पहचान होती है। कहाँ पे, इन आईपी नेटवर्क। आईपी नेटवर्क में कंप्यूटर की पहचान होती है आईपी एड्रेस। ठीक है, इस लॉजिकल एड्रेस, जो ये आईपी एड्रेस होता है किस में होता है, ये होता है लॉजिकल एड्रेस में। ठीक है गाइस, तो लॉजिकल एड्रेस में होता है हमारा आईपी एड्रेस। तो हमारा आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आएगा कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके टाइप। अब आईपी कितने टाइप की होती है। आईपी बेसिकली दो टाइप की होती है। अभी सिंपली हम बेसिक देखते हैं, बेसिक में क्या क्या यूज होती है। ठीक है, बेसिक में यूज होती है हमारी टू टाइप्स की। कौन कौन सी, एक होती है लॉजिकल आईपी एड्रेस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा फिजिकल आईपी एड्रेस। लॉजिकल और फिजिकल, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। लॉजिकल आईपी एड्रेस क्या होता है, फिजिकल आईपी एड्रेस क्या होता है, क्यों हम लॉजिकल आईपी एड्रेस यूज करते हैं, क्यों हम फिजिकल आईपी एड्रेस यूज करते हैं। तो देख लेते हैं, जान लेते हैं कि लॉजिकल आईपी एड्रेस हमारा क्या होता है। लॉजिकल आईपी एड्रेस होता है हमारा क्या, दैट कैन बी चेंज आईपी एड्रेस। चेंज एड्रेस, इसमें क्या करते हैं लॉजिकल एड्रेस में, हम जो हमारी आईपी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारी आईपी है 192.168.0.1, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस आईपी को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल एड्रेस। अब फिजिकल एड्रेस क्या होता है, नन एज मैक एड्रेस। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मैक एड्रेस, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल एड्रेस जो हमारा रहेगा सेम रहेगा, हम इसको ना चेंज कर पाएंगे ना क्रिएट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये होगा नन एज मैक एड्रेस, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। तो गाइज आपको लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या होता है। ओके, तो अब हम चर्चा करेंगे आईपी एड्रेस की पहचान कैसे कर सकते हैं। आईपी एड्रेस में क्या क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, कि हम उसकी पहचान कर सकें। और आईपी एड्रेस में जो होते हैं कितने बिट होते हैं, कितने ऑक्टेट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन क्या होता है, दिस इज़ एन डेसिमल। दिस इज़ डेसिमल, सॉरी मैं इन लिख दिया, इनको डिलीट करना पड़ेगा। दिस इज़ डेसिमल, ये क्या होता है, डेसिमल में होता है। डेसिमल तो बेसिकली आपको पता ही होगा, हर किसी को पता होता है। तो ये क्या होता है हमारा डेसिमल में होता है। ईच क्या होता है, ईच ऑक्टेट, ओके, डेसिमल हो गया। और इसमें क्या होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। ईच 4 ऑक्टेट आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट होते हैं। ऐसा ही लिख दिया मैंने, जो गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होते हैं इसमें, 4 ऑक्टेट होते हैं एक आईपी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट। क्या होता है सेपरेटेड बाय डॉट, मतलब जो हर एक ऑक्टेट होगा वो किससे सेपरेट होगा, डॉट से। जैसे आपने देखा 192 के बाद क्या आता है डॉट, 16 से 8 डॉट, 0 डॉट 1, एक आईपी है। सेपरेट किससे हो रही है, डॉट से हो रही है। ईट हर ऑक्टेट क्या हो रहा है, एक डॉट से हो रहा है हमारा सेपरेट। तो ये वाला भी, थर्ड वाला भी समझ में आ गया होगा, ईच ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाला क्या है, आगे वाला है हमारा ईच ऑक्टेट
वैल्यू कैन यूज क्या कर सकते हैं हम 0 से 255। जो हमारा हर ऑक्टेट है, प्रत्येक ऑक्टेट, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, कैन यूज कहाँ से कहाँ तक यूज कर सकते हैं हम 0 से 255, 256 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम 255 तक उसको यूज करते हैं ईच ऑक्टेट वैल्यू, ठीक है। अगला आता है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि जो प्रत्येक आईपी होती है वो क्या होती है, किसकी कॉम्बिनेशन, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट की क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। दिस इज 32 बिट लॉन्गर। तो जो आईपी होती है वो कितने बिट की हो सकती है, 32 बिट लॉन्गर होती है। 4 ऑक्टेट होते हैं, प्रत्येक ऑक्टेट क्या होता है 8 बिट का, 8 8 8 4 ऑक्टेट, तो कितने बिट हो गए 32 बिट, तो 32 बिट की लॉन्गर होती है। नेक्स्ट वाला देखते हैं आईपी एड्रेस वर्क ऑन नेटवर्क लेयर 1 to 3। इसका मतलब क्या होता है, आईपी एड्रेस जो होता है कौन से लेयर पे काम करता है, 1 से 3 तक की लेयर पे हमारा काम करता है। नेटवर्क लेयर 1 to 3, 1 से 3 लेयर तक हमारा आईपी एड्रेस काम करता है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेटवर्क बिट इज ऑन बिट। नेटवर्क बिट जो नेटवर्क बिट होगी, जो ऑन बिट होगी, उसको क्या करेंगे, नेटवर्क बिट इज ऑन बिट एंड रिप्रेजेंट बाई डॉट ना सॉरी बाई 1। देखो नेटवर्क बिट जो होगी ऑन बिट होती है, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, नेटवर्क बिट हमेशा ऑन बिट होती है, और जब ऑन बिट होगी तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, 1 से। जैसे 2 बिट ऑन होंगी तो 2 बार 1 लिखेंगे, ठीक है, या 2 लिख लेंगे, पर ऑन होनी चाहिए। और यदि ऑफ होगी तो उसको बोलेंगे हम होस्ट बिट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन वो इसी के बारे में बात करते हैं, होस्ट बिट इज ऑफ बिट। होस्ट बिट मतलब जो हमारी होस्ट बिट होगी वो ऑफ बिट होगी, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 से। तो होस्ट बिट इज ऑफ बिट एंड रिप्रेजेंट बाई 0। यदि ऑफ बिट होगी तो होस्ट बिट होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। गए, इतने पॉइंट समझ में आ गए, चलो ठीक है। हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया ऑफ बिट को, ऑन बिट को 1 से प्रेजेंट करते हैं। नेटवर्क बिट हमेशा ऑन बिट होती है और होस्ट बिट हमेशा ऑफ बिट होती है, ये 32 बिट का लॉन्गर होती है। आईपी एड्रेस जो होता है नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का कॉम्बिनेशन होता है, और हर ऑक्टेट जो होता है जीरो किसे डॉट से सेपरेट होता है। ईच हर ऑक्टेट की वैल्यू क्या होती है 0 से 255 तक हो सकती है। अब हम चलते हैं अगले लेवल पे, इसमें आता है 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप। हमने पहले पढ़ा था कितने प्रकार, तो उसमें क्या था लॉजिकली और फिजिकली। अब इसमें आ रहा है 2 टाइप्स आईपी एड्रेस। 2 टाइप का आईपी एड्रेस होता है, एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, सेकेंड होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों यूज होते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट जो हमारे आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं प्राइवेट को और पब्लिक को क्यों यूज करते हैं, कहाँ हम प्राइवेट यूज करते हैं, कहाँ हम पब्लिक यूज करते हैं, ये चीज़ें सब हम जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि गाइस इसमें बहुत से आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। वी यूज़ दिस आईपी एड्रेस लोकली योर नेटवर्क। कहने का मतलब है कि हम जो है इसको लोकली यूज करते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस को क्या करते हैं हम लोकली यूज का मतलब क्या है, जैसे हम अपने घर में, इंडस्ट्री में, स्कूल में, कहीं पे भी हम यूज करते हैं। जैसे कि हम राउटर लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, उसके बाद आपस में कम्युनिकेट करते हैं सिस्टमों को, तो यह हम क्या करते हैं लोकली यूज करते हैं। जैसे लैन होती है लोकल एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट आईपी यूज करते हैं। योर नेटवर्क देयर आर नॉट राउटेबल टू द नेट टू द इंटरनेट, सॉरी देयर आर नॉट राउटेबल। ये क्या होती है, राउटेबल नहीं होती है। राउटेबल नहीं होने के बाद किसी अदर से चीज़ से कम्युनिकेट, इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है वी कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट थ्रू दिस आईपी। इस आईपी के ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट आईपी में क्या होता है कि ये लोकली होती है, जैसे लैन हो गया, हमारे जो इंडस्ट्री, घर में, स्कूल में जो लगा होता है उसको हम
लोकली एड्रेस बोलते हैं। और इसके थ्रू हम प्राइवेट यदि हम पे आईपी होगी तो हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। इस पब्लिक में क्या होता है, दिस आईपी एड आर राउटेबल, दिस आईपी एड्रेस आर राउटेबल। ये क्या होती है, राउटेबल होती है, ठीक है। जो हमारी पब्लिक आईपी होती है वो हमारी राउटेबल होती है। एंड वी कैन एक्सेस इंटरनेट, हम इससे क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा अपने घर में मॉडेम लगाया होगा वाईफाई का, या आप फ़ोन में रिचार्ज करते हैं तो आप इंटरनेट एक्सेस कैसे करते हैं। जैसे आप रिचार्ज करते हैं तो वहाँ से जब आप रिचार्ज करते हैं तो वहाँ से आपको एक क्या मिलती है, एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है आपके उसमें, उस आईपी एड्रेस को बोलते हैं पब्लिक एड्रेस। वो आईपी एड्रेस जनरेट होता है, जनरेट होने के चक्कर में आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ये होती है हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस। तो गाइस समझ में आ गया पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस में डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। ओके गाइज, तो यहाँ तक कोई डाउट, यदि डाउट हो गाइज तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके डाउट के सॉल्यूशन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। गाइज वैसे मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, बट इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने में मेरे को भी बड़ा मज़ा आता है। मैं सोचता हूँ कि और भी कोई सीखे, तो इसलिए मैं इन सबको शेयर करता हूँ। जो जितना मेरे को आता है उस चीज़ को मैं आगे शेयर करता हूँ। तो गाइज हमारा जो आईपी था वो तो हमारा हो चुका है कि कौन सी प्राइवेट पब्लिक सब आईपी कहाँ से कहाँ सेपरेट होती है, आईपी के बारे में हमने जान लिया। अब हम पढ़ते हैं आईपी की क्लासेस। आईपी की क्लास क्यों होती है, ठीक है। आईपी की कितनी प्रकार की क्लास होती है, कौन सी क्लास में कौन सी आईपी होती है, कहाँ पे कौन सी आईपी यूज करते हैं, कौन सी क्लास यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारी कितनी क्लास की, हमने ज़्यादातर पढ़ा कि हम 3 क्लास की आईपी यूज करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो बेसिकली वैसे होती है हमारी कितनी, 5 प्रकार की क्लास, क्लास ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। अब इनका क्या क्या काम होता है ये हम आपको बताएंगे। देखो क्लास ए में जो होती है, क्लास ए की रेंज होती है 0 से लेके 127 तक। कहाँ से कहाँ, 0 से 127 तक क्लास ए की रेंज होती है। क्लास बी की रेंज होती है 128 से 191 तक, ठीक है। क्लास सी की रेंज होती है 192 से 223 तक। क्लास डी की आईपी होती है, आईपी की रेंज होती है 224 से 239 तक। क्लास ई की रेंज होती है 240 से 255 तक। समझ में आया गाइस कुछ, ये इनकी रेंज होती है। अब देखिए क्लास ए में जो 0 से 127 तक है, इसमें क्या होता है, 127 के क्यों यूज होती है, 127 तक हम यूज करते हैं। बट 127 जो होती है हमारी वो किसके, रिजर्व ऑफ बैक टेस्टिंग, ये बैक टेस्टिंग के लिए रिजर्व होती है। यहाँ यूज करते हैं हम 126 तक। तो चलो बैक टेस्टिंग यूज कर लेते हैं। जैसे कि विंडो के साथ R प्रेस कीजिए, उसके बाद CMD लिखिए, कमांड प्रमोट को ओपन कीजिए, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, तो जैसे कि हमने ओपन कर लिया। अब देखो हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग कैसे है, देखो हमने पिंग लिखा, पिंग लिखने के बाद वही आईपी दे दो 127.168.0.1। अब देखते हैं इस पर इंटर करते ही कि ये रिजर्व है नहीं है, ठीक है। अब हम इसको इंटर करके हैं, यदि हमारा रिप्लाई है तो ये बैक टेस्टिंग के लिए रिजर्व है। चलो गाइस हम इसको इंटर करते हैं, देखो पिंग हो रही है, ये हमारा रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आ गया रिप्लाई। तो हमारे सिस्टम में क्या होती है, जो 127 होती है वो रिज़र्व किसके लिए होती है, बैक टेस्टिंग के लिए रिज़र्व होती है। तो गाइस आपने देख लिया कि हमारा रिप्लाई भी आ रहा है वहाँ से, तो इसका मतलब ये रिज़र्व है। तो इसको देखने के लिए क्या करना होगा, विंडो के साथ R प्रेस कीजिए और उसमें सर्च बार में लिखिए CMD। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 128 से क्लास बी और क्लास सी सेम होती है। क्लास डी, अब क्लास डी कहाँ यूज होती है ये क्वेश्चन। तो क्लास डी होती है मल्टीकास्टिंग के लिए यूज। मल्टीकास्टिंग का मतलब समझ रहे हो, मल्टीकास्टिंग जैसे लाइव स्ट्रीम होती है, जैसे कि हम देखते हैं टीवी में हमको कोई रिसीव हो रहा है, जैसे हम नाटक देखते हो, मैच देखते हो, कुछ भी चीज़ देखते हो, वहाँ पे मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है क्लास डी की आईपी, ठीक है। क्लास ई की आईपी यूज होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे साइंस में यूज होती है, या जहाँ साइंस के काम होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जहाँ से रिसर्च होती है, साइंस में रिसर्च हो, कुछ डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहाँ पे यूज होती है क्लास ई की आईपी, ठीक है। तो क्लास ई की आईपी और क्लास डी की आईपी हमारी कहाँ है, रिजर्व है। क्लास डी की है मल्टीकास्टिंग के लिए, क्लास ई की है
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और क्लास ए की जो 127 वाली आईपी है वो है रिजर्व किसके लिए, बैक टेस्टिंग के लिए। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं देखिए। क्लास ए क्लास, अब मैंने बताया कि आपको बताया था आईपी में कि क्या होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। तो 4 ऑक्टेट में क्लास ए में क्या होता है, जो फर्स्ट वाला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क बिट का होता है। ध्यान से सुनिएगा इस, क्योंकि सब नेटिंग में आपके काम आने वाला है। यदि ये आपका क्लियर नहीं होगा तो आप सब नेटिंग नहीं कर पाओगे। तो देखिए क्लास ए में जो फर्स्ट वाला होता है वो नेटवर्क बिट होता है, और बाकी 3 क्या होती हैं, होस्ट बिट, जो कि ऑफ बिट बोलते हैं जिनको, ठीक है। क्लास बी में जो होती है फर्स्ट की 2 क्या बिट कौन सी होती है, नेटवर्क बिट, बाकी की 2 बिट होस्ट बिट। क्लास सी में फर्स्ट की 3 बिट नेटवर्क बिट और बाकी 1 बिट होस्ट बिट। समझ आ गया। क्लास ए में फर्स्ट नेटवर्क बिट, बाकी 3 होस्ट बिट। क्लास बी में फर्स्ट 2 नेटवर्क बिट, बाकी 2 होस्ट बिट। क्लास सी में फर्स्ट की 3 नेटवर्क बिट और चौथी होस्ट बिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। क्लास ए के बारे में बात करते हैं। क्लास ए की रेंज होती है 10.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 तक इसकी रेंज होती है। किसकी, क्लास ए की। ये किस में होती है, प्राइवेट में, ठीक है। क्लास बी की रेंज क्या होती है, ये तो आपको बताया 192, सॉरी क्लास सी में बोल रहा था मैं। क्लास बी की रेंज होती है 172.168, 168 बोलो या 16 बोलो, ठीक है। 0.0 से लेके 172.31.0.0 तक, सॉरी 255.255, ये इसका मैक एड्रेस होता है सर। तो मैं इसकी रेंज के बारे में बात कर रहा था। रेंज होती है 172.31.255.255। अब क्लास सी की रेंज होती है 192.168.0.0 से लेके कहाँ तक, 192.168.255.255 तक क्लास सी की रेंज होती है। तो गाइस आपको रेंज के बारे में भी पता चल गया कौन किसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताना गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पे डाउट है, तो हम बात कर लेंगे। अब देखिए हमारी जो रेंज होती है, रेंज के बारे में भी पढ़ लिया हमने, आईपी के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं, जो मैं बता रहा था ईच ऑक्टेट, हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है। कैसे होता है, क्या होता है, अब यहाँ पे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हमने लिखा ईच ऑक्टेट 8 बिट, तो हमने क्या लिखा, 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट क्या होता है, 8 8 8 8, हर ऑक्टेट 8 बिट, एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है। तो 4 ऑक्टेट कितने हो गए, 32 बिट के। तो हमने एक ये भी लिखा था कि ऑक्टेट जो होता है 32 बिट लॉन्गर होता है, 32 बिट तक लॉन्गर होता है। तो इन 4 डिफाइन करो, 8 8 8 कितने हो गए, 32 बिट लॉन्गर हो गया। तो हम इसमें से एक 8 को निकालते हैं। अब एक 8 को डिफाइन करते हैं कैसे, देखो 8 तक होता है तो हम डेसिमल में चेंज करते हैं। किसमें, डेसिमल बिट को, किसमें, डेसिमल में। तो 0 से लेके 7 तक कितने होते हैं, 8 हो गए। 0 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो 8 हो गए। अब इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना आता ही होगा आपको। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया, 0 की पावर ना, सॉरी 2 की पावर फर्स्ट 0 होती है, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। तो हम इधर से डिस्कस करें। अब इधर से जब 8 बिट से ओपन करेंगे तो लास्ट वाली बिट क्या होगी, 7 होगी, फिर 6 5 4 3 2 1 ऐसे होंगी। तो हम यहाँ से इसको डिफाइन करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं 2 की पावर 7, फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, 2 की पावर 7। मैंने 0 से 7 तक लिखे हैं, मैंने उल्टा लिखा है, पर ये होता है 7 से 0 तक जाता है, इधर से उधर को, ठीक है। इधर से उधर को नहीं जाता है, 7 से 0 की ओर जाता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं जैसे 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 लास्ट कौन सा आ जाएगा, 2 की पावर 0। जब हमारा 2 की पावर 0 तक आ जाएगा तो हम इनको अब हम पावर में आ गए, अब इनको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको पता है वो डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 की पावर 7 है, 2 को 7 बार गुणा करना, या 2 की पावर 6 है, 2 को 6 बार गुणा करना, ये होता है हमारा डेसिमल में चेंज। तो हम आगे अब इसको करते हैं डेसिमल में चेंज, ठीक है। डेसिमल में चेंज करने के लिए अब गाइस एक बात बताएं, 2 की पावर 7 कितना होता है,
कुछ आइडिया? देखो 2 की पावर 7 हो जाएगा आपका 128। 2 की पावर 7 कितना हो गया? 128। 2 की पावर 6 से कितना हो गया? 2 की पावर 6 हो गया 64 समथिंग, हाँ 64 ही हो गया। 2 की पावर 5 हो गया 32। 2 की पावर 4 हो गया 16। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। 2 की पावर 2 4। 2 की पावर 1 2। 2 की पावर 0 2 की पावर 0 1। ठीक है, किसी भी संख्या को यदि जीरो में डिवाइड किया जाए तो उसका मान कितना था? 1 ही होता है। उसकी यदि किसी भी संख्या का यदि पावर रेज़ टू दी पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1 रहेगा। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए मैं एरो से आपको दिखा देता हूँ। 2 की पावर 0 1 ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक एक करके एरो लगा देता हूँ सब पे। ठीक है, एक एक करके मैं एरो लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। गाइस माफ़ करना वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, पर गाइस इसमें आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना। तो गाइस देखिए 2 की पावर 1 ना 2 की पावर 0 1 हो गई। 2 की पावर 1 2। 2 की पावर 2 4। 2 की पावर 3 8। 2 की पावर 4 16। 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। तो गाइस मैं मार्क लगा देता हूँ, ज़्यादा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, पर वीडियो लंबी हो रही कोई बात नहीं। पर इसमें एक चीज़ है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे अगली क्लास में सबनेटिंग। तो गाइस सबनेटिंग के लिए हमको आईपी एड्रेस और क्लास अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम सबनेटिंग कर पाएंगे, नहीं तो सबनेटिंग में हमको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है गाइस, चलो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं इसमें आपको चलो कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बाइनरी, जो हमारा बाइनरी होता है वो कितना होता है? 2 बिट का होता है। ठीक है, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? इसको 0 और 1 के फॉर्म में डिफ़ाइन किया जाता है बाइनरी को। किसमें? 0 और 1 के फॉर्म में डिफ़ाइन किया जाता है बाइनरी को। उसके बाद आता है ऑक्टेट। ऑक्टेट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं? ऑक्टेट में होते हैं 8 बिट। ठीक है, 8 बिट होते हैं, तो इसको डिफ़ाइन 7 से लेके 1 तक 8 बिट। अभी बताया कि 8 बिट को कैसे लिखा जाएंगे? 7 से 0 तक। ठीक है, 7 से 0 7 6 5 4 3 2 1 0 कितना हो गया? 8 बिट हो गया। उसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल होता है 10 बिट का। इसको कैसे लिखेंगे? 9 से 0 तक, ये हो जाएगा हमारा डेसिमल में। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल में कितने बिट होते हैं? हेक्साडेसिमल में 16 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 16। अब इसको किस में डिफ़ाइन किया जाता है हेक्साडेसिमल को? इसको आपने देखा होगा, जैसे हमने डेसिमल 9 से 0 किया तो इसको 0 से 9 तक लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है ए से एफ तक। तो गिनिए कितने हो गए? 0 से 9 तक हो गए तुम्हारे। ओके गाइस, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा ना। हेक्साडेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टेट हो गया, डेसिमल हो गया। तो गाइस हम अब चलते हैं नेक्स्ट अगले राउंड की ओर कि अब हम आगे क्या सीखें। ठीक, जो हमने बाइनरी भी पढ़ा, ऑक्टेट भी पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आईपी एड्रेस पढ़ा और क्लास पढ़ी, उसके रेंज पढ़े, टाइप ऑफ आईपी एड्रेस पढ़ा, प्राइवेट आईपी पढ़ा, लॉजिकल पढ़ा, फिजिकल पढ़ा, और कौन सा पढ़ा? पब्लिक आईपी पढ़े और उनके रेंज के बारे में पढ़ा। ये सब कुछ हमने आज पढ़ लिया। तो अगली क्लास हमारी सबनेटिंग की होगी, तो सब देखेंगे सबनेटिंग में। ठीक है, अच्छा गाइस मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया, चलो कोई दोबारा लिख लेते हैं, वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है तो दोबारा लिख लेते हैं। तो क्या चीज़ है? एक मिनट गाइस, जरा मैं इसको पहले बराबर कर लेता हूँ, एक सेंटर में कर लेता हूँ, ऊपर नीचे हो रहा है। चलो इंटर किया। अब हम यहाँ पे बोल रहे थे क्या चीज़? हमने रेंज भी डिफाइन कर ली थी इसकी, नेटवर्क बिट, होस्ट बिट। अब नेटवर्क बिट आप समझोगे कैसे कि क्या होती है? ये चीज़ हम कर रहे थे। तो हम नेटवर्क बिट को कैसे लिखते हैं? नेटवर्क बिट हमने क्या बताया? रिप्रेजेंट बाय 1 से रिप्रेजेंट कर। तो नेटवर्क बिट है तो इसमें क्या होंगे? शुरू की नेटवर्क बिट है तो 8 बिट ऑन होंगी तो 8 लिखेंगे। उसके बाद बाकी जो होस्ट बिट हैं वो रिप्रेजेंट बाय 0, ये पढ़ा था ना, तो बाकी को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड वाले में 8.8 लिखेंगे, 2 बिट ऑन है नेटवर्क बिट। 2 बिट ऑन नहीं है बोलेंगे इसमें, 2 ऑक्टेट ऑन है। क्या? 2 ऑक्टेट ऑन है। बिट होती है सिंगल, और जब पूरी ऑन होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट। 2 ऑक्टेट ऑन है नेटवर्क का है शुरू के 2 ऑक्टेट,
और 2 होस्ट हैं, तो 8.8.0.0 होस्ट को 0 से वैसे क्लास सी में आएंगे। 3 ऑक्टेट ऑन है तो 8.8.8 और चौथा वाला क्या है, होस्ट है, तो उसको किस में कर देंगे, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको हम करेंगे 0 से रिप्रेजेंट। तो ये भी समझ में आ गया कि यदि पूरी हमारी जो ऑक्टेट ऑन होगी तो 8 डालेंगे, क्योंकि 8 बिट का होता है, क्या बोला, ईच ऑक्टेट 8 सेपरेटेड 8 बिट्स का एक ऑक्टेट होता है। तो हमारा नेटवर्क एक नेटवर्क ऑन है तो 8, यदि क्लास बी में जैसे 2 नेटवर्क ऑन हैं, 2 नेटवर्क आईडी हैं, 2 होस्ट हैं, तो उसके बाद क्या आएगा, 2 बार 8 फिर 0 रिप्रेजेंट। ओके, थैंक्स गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो सबनेटिंग। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में सबनेटिंग के बारे में बात करेंगे।